हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास। तो स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन के बारे में। तो इसमें आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन बाय सिंगल एंड डबल बॉन्ड। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले वाले क्लास में हमने डिस्कस किया नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन क्या होता है। तो इसमें हमने कुछ रिएक्शन देखे जिसमें फर्स्ट ऑर्डर होता था रेट ऑफ रिएक्शन, तो लेकिन उसमें दो कंजुगेटिव SN2 मैकेनिज्म हो रहे थे। तो हमने ये कहा था कि ऐसे रिएक्शन जो होते हैं वो प्रोसीड होते हैं वाया नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। तो हमने ये भी देखा कि हमें कैसे पता चलेगा कि किसी भी रिएक्शन में नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो पहला जो एविडेंस था हमारे लिए वो था इन्हांस रेट ऑफ रिएक्शन, यानी रेट ऑफ रिएक्शन जो होता था नॉर्मल आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन होता था उससे कहीं गुना बहुत ही फास्ट होता था। और दूसरा जो एविडेंस था इनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होती थी, अनएक्सपेक्टेड होती थी। हमें लगता था यहाँ इन्वर्जन होना चाहिए था, उसकी जगह पे वहाँ पे क्या होता था, रिटेंशन होता था। ठीक है, तो ये चीज़ें हमने डिस्कस किया। इसके बाद हमने देखा कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे ऐसे नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेट करते हैं। तो इसी तरह से आज हम डिस्कस करेंगे कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड या कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड, यानी हम आज डिस्कस करेंगे पाई बॉन्ड या सिग्मा बॉन्ड ऐसे नेबरिंग ग्रुप कैसे पार्टिसिपेट करते हैं। तो आज आप यहाँ देखेंगे कि जो इंटरमीडिएट यहाँ इन्वॉल्व होते हैं वो होता है एक कार्बोकेटाइन, जिसको हम क्या कहते हैं, नॉन क्लासिकल या ब्रिज कार्बोकेटाइंस कहते हैं। अब ये नॉन क्लासिकल को समझने से पहले हम क्लासिकल कार्बोकेटाइन को समझेंगे। तो जो आपका नॉर्मल कार्बोकेटाइन होता है वो क्या होता है, जो क्लासिकल कार्बोकेटाइन होता है वो होता है पॉजिटिवली चार्ज कार्बन होता है, जिसमें पॉजिटिव चार्ज होता है लोकलाइज ऑन ए कार्बन। और जब हम इसकी डिलोकलाइजेशन करते हैं किसकी, इस पॉजिटिव चार्ज की, तो वाया रेजोनेंस होते हैं या किसी अनशेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ या डबल बॉन्ड के साथ या ट्रिपल बॉन्ड के साथ। यानी यहाँ पे जो कार्बोकेटाइन स्टेबलाइज होता है वो रेजोनेंस होता है किसी अनशेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ या डबल या ट्रिपल बॉन्ड के साथ। और ये डबल और ट्रिपल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पे होती है, एलाइलिक पोजीशन पे होती है। तो ये नॉर्मल कार्बोकेटाइन हो गया, ये चीज़ आपने डिस्कस किया है। जैसे ये CH3 है, CH2 है, और यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड से फॉर एग्जांपल ये CH2 है, ये इसको हम दोबारा ड्रॉ करेंगे। ये CH2 है, डबल बॉन्ड है, CH है, और यहाँ पॉजिटिव चार्ज है ना, ये पॉजिटिव चार्ज है। ये जो पॉजिटिव चार्ज इसके साथ रेजोनेंस में हो जाते हैं और इस तरह से इसकी स्टेबिलिटी हो जाती है। ये तो नॉर्मल कार्बोकेटाइन हो गया। लेकिन जो नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन होती है वो क्या होता है, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन में द पॉजिटिव चार्ज इज डिलोकलाइज्ड बाय डबल और ट्रिपल बॉन्ड दैट इज नॉट इन द एलाइलिक पोजीशन और बाय ए सिंगल बॉन्ड, है ना। ये इसमें जो डिलोकलाइजेशन ऑफ द पॉजिटिव चार्ज होते हैं डबल और ट्रिपल बॉन्ड के साथ होते हैं, लेकिन वो एलाइलिक पोजीशन पे नहीं होते हैं। और इसमें जो डिलोकलाइजेशन ऑफ द पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो वाया सिंगल बॉन्ड भी होते हैं। तो ऐसे कार्बोकेटाइन को हम नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन कहते हैं, जो हम आगे कुछ एग्जाम्पल में डिस्कस करने जा रहे हैं। अब हम देखेंगे नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन बाय इन अल्कीन कैसे होता है। तो इसको समझने के लिए ये वाला हम एग्जाम्पल लेते हैं। दोनों सबस्ट्रेट को आप अच्छे से देखिए, दोनों ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ जो डिफरेंस है यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है। ठीक है, और जब हम इसको ट्रीट करते हैं एसिटिक एसिड के साथ, मीन्स एस्टोलिसिस जब करते हैं, तो देखा गया है इसकी एस्टोलिसिस जो ये वाला है, इसकी एस्टोलिसिस 10^11 टाइम्स फास्ट होते हैं एज कम्पेयर टू दिस सबस्ट्रेट। अब फ़र्क क्या है, फ़र्क ये है कि डबल बॉन्ड, इसका मतलब क्या है, ये डबल बॉन्ड ऐसे नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेट यहाँ पे कर रहे हैं इस रिएक्शन में। तो अगर हम इसके मैकेनिज़्म को समझना चाहेगा तो इसका मैकेनिज़्म ऐसा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये वाला ग्रुप है, ठीक है, और यहाँ अगर हम इसकी p ऑर्बिटल्स बनाएंगे तो यहाँ पे ये p ऑर्बिटल से पाई बॉन्ड्स है ना, पाई बॉन्ड्स का p ऑर्बिटल्स, और ये आपका लीविंग ग्रुप है ना, यहाँ पे टोसलेट ग्रुप है, लीविंग ग्रुप, ये इस साइड में इसका एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल होगा। तो यहाँ पे इंट्रैक्शन होता है इस पाई इलेक्ट्रॉन और इसके एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स के बीच में, क्योंकि इसकी ज्योमेट्री ऐसी है कि यहाँ पे ये इसके साथ इंट्रैक्शन कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्लो होता है एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल ऑफ द दिस
लिविंग ग्रुप, ठीक है, जिसकी वजह से इसका बॉन्डिंग जो होता है वो कमज़ोर हो जाता है और आपका फिर अल्टीमेटली लिविंग ग्रुप यहाँ से निकल जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी अब एंटी बॉन्डिंग में पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्लो हो गया, जिसकी वजह से ये टॉर्सलेट ग्रुप इजीली यहाँ से निकल जाते हैं। तो असिस्ट किसने की इस लिविंग ग्रुप को निकलने में? तो असिस्ट की किसने मदद किसने की? इस पाई बॉन्ड्स ने की, पाई इलेक्ट्रॉन्स ने की। तो इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? फास्ट हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो यहाँ पहला जो अटैक हुआ बाय इलेक्ट्रॉन्स डेंसिटी ने इसके पीछे अटैक किया ना, और यहाँ से आगे से टॉर्सलेट ग्रुप निकल गया, तो एक SN2 मैकेनिज्म हो गया, SN2 मैकेनिज्म यहाँ फॉलो हो गया। इसके बाद यहाँ पे आपको नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन बन गया, ठीक है। इसको हम ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ एक नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन बन गया। या यहाँ से क्या हो सकता है, ये भी हो सकते हैं आपका, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ सकते हैं ऐसे, यहाँ से यहाँ बॉन्ड बनेगा तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा। जब यहाँ से यहाँ इस तरह से पॉजिटिव चार्ज, वाई दिस सिंगल बॉन्ड क्या हो रहा है? डिलोकलाइज हो रहा है। तो ऐसे कार्बोकेटाइन को हम क्या कहते हैं? नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन। जबकि नॉर्मल कार्बोकेटाइन में ऐसा नहीं होते। यहाँ वहाँ पे इसके एडजेसन में लोन पेयर होना चाहिए, वहाँ डबल बॉन्ड इसके एडजेसन में होना चाहिए, ऐसा यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ जो डिलोकलाइजेशन हो रहा है वहाँ वाया दिस सिंगल बॉन्ड हो रहा है ना, इसी को हम नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन कहते हैं। तो यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज आ सकते हैं, यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज आ सकते हैं, डिलोकलाइजेशन होता रहता है, ठीक है। अब इसके बाद आपका जो न्यूक्लियोफाइल है, इसके पीछे से यहाँ से अटैक किया, यहाँ से खाली है जगह, क्योंकि यहाँ तो एक रिंग जैसा बना है ना, तो यहाँ से तो कम चांस है अटैक करने की, तो यहाँ पीछे से अटैक किया, बैक साइड से, ठीक है ना। जब इसने बैक साइड से अटैक किया तो ये इसके यहाँ से ये बॉन्ड टूट जाएगा, यहाँ से फिर से आपका डबल बॉन्ड वापस बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से एक SN2 मैकेनिज्म हुआ, यहाँ भी एक SN2 हो रहा था। तो अल्टीमेटली यहाँ पे रिटेंशन इन कन्फिग्रेशन होती है, जो हमने आमतौर पर नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन जिनमें होता है ऐसे रिएक्शन जब हमने डिस्कस किया, तो इनमें आमतौर पर यही होता है। तो यहाँ पे जहाँ से लिविंग ग्रुप था उसी साइड से आपका न्यूक्लियोफाइल जुड़ गया, तो इसमें क्या हुआ? रिटेंशन इन कन्फिग्रेशन हुआ। तो इसमें दोनों चीज़ें हुआ, रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज हुआ, रिटेंशन इन कन्फिग्रेशन हुआ। तो हम कह सकते हैं इस डबल बॉन्ड की वजह से यहाँ पे ये सारा कुछ हो रहा है। तो ये जो डबल बॉन्ड है अल्किन का, वो ऐसे नेबरिंग ग्रुप यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं इसमें कि इसमें नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होता है। इस नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन को हम 7 नॉर बॉर्डिनल केटाइन भी कहते हैं, है ना। तो यहाँ पे NGP कौन दिखा रहा है? डबल बॉन्ड दिखा रहा है। जबकि अगर आप इस वाले में देखें, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? नॉर्मल SN2 ही होगा। क्यों? क्योंकि इसमें कोई ऐसा ग्रुप नहीं है जो इसके एंटी बॉन्डिंग के साथ इंटरेक्ट करे और इस लिविंग ग्रुप को निकलने में मदद करे, है ना। तो यहाँ पे जो भी रिएक्शन होगा, यहाँ से आपका न्यूक्लियोफाइल आएगा, आपका न्यूक्लियोफाइल ये है ना, यहाँ से अटैक करेगा, यहाँ से निकल जाएगा। तो आपको ये वाला आपको प्रोडक्ट बनेगा, आपका OAC यानी इन्वर्जन इन कन्फिग्रेशन होगा इस समय। और जो मैकेनिज्म होगा वो SN2 मैकेनिज्म होगा। रेट ऑफ रिएक्शन भी नॉर्मल रेट ऑफ रिएक्शन होगा, ठीक है। क्यों क्यों यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है? क्यों? क्योंकि यहाँ पे नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन पॉसिबल नहीं है। और अगर एक एग्जांपल देखें तो ये जो सबस्ट्रेट है ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन फ़र्क इतना है, टॉर्सलेट ग्रुप इस साइड में है और हाइड्रोजन इस साइड में है और डबल बॉन्ड इस साइड में है ना। बस यहाँ पे डबल बॉन्ड और ये टॉर्सलेट ग्रुप एक दूसरे के एंटी में था, अपोजिट में था, है ना। तो यहाँ भी यही फ़र्क है। लेकिन अब इसमें क्या होगा, इस स्ट्रक्चर में इसका एंटी बॉन्डिंग इस साइड में होगा, इसके p ऑर्बिटल इस साइड में होगा। क्या ये दोनों एक दूसरे के साथ इंट्रैक्शन कर सकते हैं? तो इनकी ज्योमेट्री ऐसी है कि ये एक दूसरे को इंट्रैक्शन नहीं कर सकते हैं। तो क्या ये ऐसे नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेट करेगा? तो आंसर क्या होगा? नो। अब जो भी रिएक्शन होगा नॉर्मल SN2 होगा, इसके पीछे से अटैक करेगा और यहाँ से OTS निकल जाएगा, है ना। यहाँ पे इन्वर्टेड प्रोडक्ट यहाँ पे बन सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे इस वाले रिएक्टर में डबल बॉन्ड इज नॉट प्रॉपरली प्लेस्ड टू पार्टिसिपेट इन द रिमूवल ऑफ द लिविंग ग्रुप। तो अब हमें पता चला कि इसमें नेबरिंग ग्रुप की तरह पार्टिसिपेट करने के लिए आपका डबल बॉन्ड है जो आप पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो प्रॉपरली प्लेस होना चाहिए, तभी वो ऐसे नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेट करते हैं।
जैसे कि हमने इस एग्जाम्पल में पढ़ा। और यहाँ पे एक चीज़ याद रखना कि इसमें देखा गया है कि इनकी एबिलिटी, किनकी एबिलिटी, इन डबल बॉन्ड्स की एबिलिटी टू पार्टिसिपेट एज ए नेबरिंग ग्रुप डिपेंड किस पे करते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे। ठीक है, इससे पहले वाले में भी हमने डिस्कस किया कि यहाँ एक्चुअली जो ट्रांसफ़र होता है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ट्रांसफ़र होते हैं। और इसी तरीके से यहाँ पे कोई भी ग्रुप ऐसे नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेट करते हैं। इसको समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल लेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएंगे कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसे यहाँ पे इस रिएक्शन को इंक्रीज होने में मदद करता है। तो ये एग्जाम्पल आप देखिए, इसको मैंने लिया है इस एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय जेरी माच। आप 450 पेज नंबर 450 में इसको पढ़ सकते हैं। यहाँ देखिए ये वाला कंडीशन आप देखिए जिसको हमने यूनिटी माना, यूनिटी 1 माना इसके रेट ऑफ रिएक्शन को, है ना 1, तो वो सही रहेगा। इसमें हमने क्या माना, R1 और R2 को क्या रखा, CF3 यानी R1 और R2 की जगह हमने CF3 रखा। ठीक है, उससे क्या होगा, यहाँ पे सारा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी CF3 की तरफ शिफ्ट होगा। क्यों? क्योंकि आपका CF3 जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। अब ये डबल बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसकी तरफ शिफ्ट होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरफ शिफ्ट होगा, जिसकी वजह से इसका इस पाई ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगा। जब इसके पास पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगा तो इसके एंटी बॉन्डिंग के साथ इंट्रैक्शन करने के लिए इसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। जब इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इसको असिस्ट नहीं कर पाएगा यहाँ से आपकी लिविंग ग्रुप को निकलने में। ठीक है, जब नहीं निकल पाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। ठीक है, हमने इसके रेट ऑफ रिएक्शन को क्या माना, 1 माना। अब हमने क्या किया कि एक CF3 को, यानी सेकंड केस में देखिए इसमें R1 को H रखा, इसको H रखा, और यहाँ पे एक CF3 रखा, यानी 2 CF3 थे, एक CF3 की जगह हमने हाइड्रोजन रखा। तो अब 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की जगह एक ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो इस ऑर्बिटल्स में पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ा सा ज़्यादा होगा। तो ये ऐसे नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। देखिए तो 10⁻6 टाइम्स इसका रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ गया। अब इसके बाद दोनों इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को हटा दिया, दोनों की जगह पे हमने हाइड्रोजन रखा, ये वाला केस। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस पाई बॉन्ड में और ज़्यादा हो जाएगा, तो इसकी वजह से और ज़्यादा इंट्रैक्शन करेगा, और ज़्यादा यहाँ से ये इजीली यहाँ से निकल जाएगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन और फास्ट हो जाए। देखिए यहाँ में हमें एविडेंस मिल रहा है 10⁻12 टाइम्स यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ आप याद रखिए, जहाँ पे जो भी ग्रुप इस लिविंग ग्रुप को असेस कर रहे हैं तो वहाँ पे इस नेबरिंग ग्रुप में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। अगर वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उस नेबरिंग ग्रुप में हाई होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन उतनी ही ज़्यादा हो जाएगी जितना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसमें ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू ऐसा ग्रुप जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होता है। तो इस एग्जांपल से आप इसको ये कर सकते हैं। ऐसा आपको एग्ज़ाम में भी रिलेटिव ऑर्डर या रिलेटिव रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, आपको इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये चीज़ हमने डिस्कस किया है ना, ये चीज़ आप इजीली आप खुद पढ़ सकते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं देयरफॉर व्हेन द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन द सबस्ट्रेट द सोलोलिसिस इज लवर्ड सीवियरली, यानी बहुत हद तक इसका रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाते हैं क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस पर कम हो जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप खुद पढ़ सकते हैं। अब और एग्जाम्पल एक पढ़ते हैं जिसमें आपका कार्बन कार्बन जो सिंगल बॉन्ड है ऐसे नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल है वो है एक्सो 2 नॉर्बोर्नेल ब्रोसिलेट। ये जब इसका रिएक्शन करते हैं किसके साथ, हम एसिटिक एसिड के साथ, तो ये 350 टाइम्स फास्ट रिएक्शन करते हैं एज कम्पेयर टू इसके इंडो आइसोमर। ठीक है, और जो एक्सो आइसोमर है इसमें जो प्रोडक्ट बनते हैं वो क्या बनते हैं, रेसिमिक मिक्सचर बनते हैं, है ना। तो इसको हम पहले समझने की कोशिश करते हैं कि इंडो क्या होता है, एक्सो क्या होता है। इस वाले पार्ट को हम एक्सो पार्ट कहते हैं, ये रिंग के अंदर वाला पार्ट है ना, ये इसके नीचे वाला जो पार्ट है इसको इंडो कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो बी एस है आपका ब्रोसिलेट जो है वो बाहर की तरफ है ना, यानी एक्सो की तरफ है, तो ये एक्सो 2 नॉर्बोर्नेल ब्रोसिलेट हो गया। अगर ये
आपका नीचे की तरफ होता तो इंडो होता, इंडो आइसोमर होता। बस आपको याद रखना है ये क्या है, ये एक्सो वाला है। तो यहाँ पे कहा गया है कि जो एक्सो है ना, और इनका जो इंडो है, ये वाला जो आइसोमर है जहाँ पे आपका ब्रोसिलेट नीचे की तरफ है, ठीक है ना, इससे ये 350 टाइम्स फास्ट रिएक्शन दिखाते हैं जब इसको हम एसिटिक एसिड के साथ ट्रीट करते हैं। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं, जब हम इसकी मैकेनिज्म को समझेंगे तो आप इसको इजीली ये कर पाएंगे, ठीक है। तो ये देखिए इसका मैकेनिज्म क्या होता है। इसमें आपको पहले समझने की कोशिश करना है, यहाँ पे इसका एंटी बॉन्डिंग होगा इस लीविंग ग्रुप का, ठीक है। और ये ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट ऐसा है कि ये जो सिग्मा ऑर्बिटल्स हैं, कार्बन नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, इस वाले को हम 7 कहते हैं, ठीक है। तो ये कार्बन नंबर 1 और जो 6 के बीच में जो भी सिग्मा ऑर्बिटल्स हैं, जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो इसके आपके लीविंग ग्रुप के एंटी बॉन्डिंग के साथ इंटरेक्शन करते हैं, जिसकी वजह से लीविंग ग्रुप के साथ जो बॉन्ड है वो कमज़ोर हो जाते हैं और लीविंग ग्रुप यहाँ से इजीली निकल जाते हैं। जब ये यानी ये कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 6 के बीच में जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, वो इस OBS को यानी लीविंग ग्रुप को निकलने में मदद कर रहे हैं, ठीक है। तो ये यहाँ से इसके साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं और यहाँ से OBS यानी लिविंग ग्रुप निकल रहा है। तो यहाँ पे फिर से क्या बन रहा है, एक नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन बन रहा है, ठीक है। आप सिंपली अब ऐसे देखिए, ये इसको असिस्ट किया, यहाँ से OBS निकल गया, तो यहाँ एक पॉजिटिव चार्ज आएगा ना ऐसे, यहाँ पे एक नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन बन गया। फिर क्या करते हैं, ये सिग्मा बॉन्ड इससे के साथ फिर से इंटरेक्ट ऐसे करते हैं, तो ये वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, जैसे यहाँ पे टूट गया है, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा, इसके बीच में क्या बनेगा, बॉन्ड बनेगा, तो ये वाला कार्बोकेटाइन बनेगा। देखो यहाँ पे डिलोकलाइजेशन वाया सिग्मा बॉन्ड हो रहा है, तो ये नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन हुआ। इसके बाद आप इसमें देखिए, तो ये वाला बॉन्ड इसके साथ इंटरेक्शन करेगा, जिसके बाद ये वाला बॉन्ड बन जाएगा और पॉजिटिव चार्ज आएगा यहाँ पे, और ये वाला बॉन्ड जो है वो टूट जाएगा। अब ये दोनों स्ट्रक्चर को आप अच्छे से देखिए, अगर मैं इस स्ट्रक्चर के इस वाले पोर्शन को खींचता हूँ ऊपर की तरफ और इसको भी पकड़ के मैं नीचे की तरफ खींचता हूँ, तो ये खुल जाएगा और ये स्ट्रक्चर बनेगा। आप प्रैक्टिस कीजिए तो आपको समझ में आएगा कि ये वाला स्ट्रक्चर बनेगा। मीन्स जब भी यहाँ पे जो ये नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन बनते हैं, तो आपको दो डिफरेंट टाइप के क्या बनते हैं, कार्बोकेटाइन बनते हैं, जबकि हमें दिख तो तीन रहा है ना, लेकिन ये और ये इक्विवेलेंट है, सेम है ना, सिर्फ हमें रिप्रेजेंटेशन में अलग दिख रहा है। तो ये कार्बोकेटाइन और ये कार्बोकेटाइन जो बनते हैं वही अलग है, तो हमें दो टाइप के कार्बोकेटाइन बनेंगे, ठीक है। अब आपका जो न्यूक्लियोफाइल है वो या तो यहाँ अटैक करेंगे, ठीक है, मीन्स यहाँ पे अटैक कर सकते हैं, या इस साइड में अटैक कर सकते हैं, इसका मतलब यहाँ पे अटैक कर सकते हैं। तो इसकी वजह से आपको क्या मिलेंगे, दो टाइप के प्रोडक्ट यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। और दोनों अपोजिट एंड पे कर रहे हैं, क्योंकि ये आपका जो सबस्ट्रेट है वो ऑप्टिकली एक्टिव है, और जो कार्बोकेटाइन है उसके दो डिफरेंट पार्ट्स पे ये अटैक कर रहे हैं, दो अपोजिट पोजीशंस पे। तो जिसकी वजह से यहाँ पे जो भी बनेगा वो एक दूसरे का, अगर एक डी होगा तो एक एल होगा, एक एल होगा तो दूसरा डी होगा, तो ये दोनों एक दूसरे का क्या होगा, इनोन्शोमर होगा, डिफरेंट होगा। तो जो बनेगा वो क्या बनेगा, रिसिमिक मिक्सचर बनेगा, ठीक है, एक चीज़ याद रखना। और दूसरा, जो इलेक्ट्रॉन जो आपका न्यूक्लियोफाइल है यहाँ पे अटैक करना हो या यहाँ पे अटैक करना हो, दोनों की पॉसिबिलिटी 50-50% है। तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो इसीलिए क्या बनते हैं, रिसिमिक मिक्सचर यहाँ पे बन जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा कि जो आपका सिंगल बॉन्ड है कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 6 के बीच में जो था, वो ऐसे नेबरिंग ग्रुप यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहा था और रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो रहा था, लेकिन किस में, एक्सो वाले केस में, ये एक्सो वाला केस है। और एक चीज़ यहाँ पे याद रखना, जो एसिटिक एसिड आपका न्यूक्लियोफाइल है वो एक्सो की तरफ से यहाँ पे अटैक करते हैं, यहाँ से ऊपर से जो भी प्रोडक्ट बनेगा वो एक्सो प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। वो नीचे से नहीं करते, क्योंकि यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाती है यहाँ पे, बिकॉज ऑफ इसकी ज्योमेट्री यहाँ से अटैक नहीं कर पाते, इसलिए ज़्यादा जो प्रोडक्ट बनते हैं ऊपर से अटैक करते हैं और वहाँ पे एक्सो प्रोडक्ट बनते हैं। तो इस रिएक्शन में आपको एक्सो आइसोमर ही इन्वॉल्व होता है,
कार्बन नंबर 1 और 6 वाला जो बॉन्ड है ऐसे नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये वाला आप मैकेनिज्म आपने देख लिया। तो इसमें हम इसकी जो स्टीरियोकेमिस्ट्री है और रेट ऑफ रिएक्शन दोनों को बाय द इंटरमीडिएसी आप यानी इंटरमीडिएट जो बनते हैं नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन बनते हैं उससे यहाँ पे क्या कर सकते हैं एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो यहाँ से हमें प्रूफ हो रहा है कि कार्बन कार्बन जो सिंगल बॉन्ड है ऐसे नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब ये कौन सा है, ये सेम आपका रिएक्टेंट है, सेम सबस्ट्रेट है, लेकिन जो OBS है आपका लिविंग ग्रुप है वो इंडो साइड में है और इसका एंटी बॉन्डिंग पार्ट इस साइड में होगा। ठीक है, तो ये कार्बन और इसके बगल में इसकी ज्योमेट्री ऐसी है, ज्योमेट्रिकल कंस्टेंट ऐसी है कि कार्बन नंबर 6 और कार्बन नंबर 1 के जो सिग्मा ऑर्बिटल से इसके साथ इंटरेक्ट नहीं कर पाते हैं। तो इसमें जो रिएक्शन होगा नॉर्मल SN2 रिएक्शन होगा, यहाँ से आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, यहाँ से निकल जाएगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी नॉर्मल होगा, स्टीरियोकेमिस्ट्री भी इन्वर्जन आपको मिलेगा, एक ही आपको स्टीरियो केमिकल प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं इस वाले इंडो वाले आइसोमर में है ना, यहाँ पे नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन पॉसिबल नहीं है बिकॉज ऑफ इट इज ज्योमेट्री। ठीक है, और दूसरा सॉल्वोलिसिस जो होगा वो नॉर्मल SN2 मैकेनिज्म फॉलो करेंगे और यहाँ पे बैक से अटैक करेंगे तो नॉर्मल जो आपके इन्वर्जन प्रोडक्ट है वो आपको मिल जाएगा। सिमिलरली हम देखेंगे कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड कैसे और पार्टिसिपेट करते हैं एज ए नेबरिंग ग्रुप। तो ये वाला आप एग्जांपल लीजिए। ठीक है, इसमें हम साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल सबस्ट्रेट ले रहे हैं और साइक्लोब्यूटेल हम यहाँ पे एज ए सबस्ट्रेट ले रहे हैं। तो दोनों में जो प्रोडक्ट बन रहा है वो दोनों में सेम बन रहा है। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, आपका कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड ऐसे नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेट नहीं करता, तो साइक्लोप्रोपाइल वाले में है ना, यहाँ पे ये वाला कार्बोकेटाइन बनना चाहिए था, सिर्फ ये वाला एक है ना, इसमें ये वाला कार्बोकेटाइन बनना चाहिए था और इसमें ये वाला कार्बोकेटाइन बनना चाहिए था, और आपको प्रोडक्ट इस वाले में सिर्फ ये प्रोडक्ट मिलना चाहिए था, ये दोनों नहीं बनना चाहिए था, ये वाला। ठीक है, और इसमें सिर्फ ये वाला प्रोडक्ट मिलना चाहिए था, ये वाला जो यहाँ पे है, इसमें ये वाला प्रोडक्ट मिलना चाहिए था सिर्फ। ठीक है, लेकिन हम चाहे ये वाला लें ये वाला लें, आपको ये 3 प्रोडक्ट यहाँ पे मिल जाते हैं। तो ये बिकॉज ऑफ इट इज नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन होता है। तो इसको आप ऐसे देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे CH2 है ना, यहाँ पे CH2 है। अगर हम साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो यहाँ पे CH होगा और यहाँ पे CH2Cl है, ये वाला है, आपको ऐसे स्ट्रक्चर होगा। तो इसमें अगर यहाँ से ये ग्रुप यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ से निकल के, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, इसकी जगह पे आप इसको ऐसे देख सकते हैं, ये यहाँ से अटैक इस पे करते हैं तो यहाँ से लीविंग ग्रुप यहाँ से निकल जाएगा, यानी इस सिंगल बॉन्ड ने इस क्लोरीन ग्रुप को यहाँ से निकलने में मदद की। तो अब एक रिंग बनेगा ना, 1 2 3 4, तो ये वाला कार्बोकेटाइन बनेगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए, आप चाहे ये वाला लें है ना, ये वाला अगर लेंगे तो यहाँ से क्लोरीन निकल जाएगा, तो ये पॉजिटिव चार्ज, फिर इसके बाद ये यहाँ पे अटैक करेगा। ठीक है, तो ये वाला बन सकते हैं, ये इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे का क्या है, रेजोनेंस फॉर्म है। या आपने साइक्लोब्यूटेल ले, यहाँ से ये निकल गया तो ये वाला फॉर एग्जांपल बन गया, तो ये इस पे अटैक करेगा। ठीक है, ये फिर से 3 रिंग हो जाएगा और यहाँ से निकल जाएगा, तो ये वाला बनेगा, ये दूसरे का रेजोनेंस फॉर्म है। ठीक है, तो दूसरा हम यहाँ ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, CH2 आप इनको अपने बुक पे नोटबुक पे ड्रॉ कीजिए, फिर इसको करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो आपको आइडिया आ जाएगा यहाँ पे होता क्या है। ठीक है, देखिए अगर ये जो रिंग है वो ओपन हो जाता है, वो ओपन कैसे होगा, ये यहाँ पे अटैक करेगा। ठीक है, ये बॉन्ड टूट जाएगा इनके बीच में, तो इनके बीच में क्या बनेगा, डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH बन गया। इसके बाद यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, फिर इसके बाद CH2 है, फिर ये बॉन्ड टूट गया था ना, इस CH2 पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो इस तरह से रिंग जो है वो खुल भी सकती है।
ये सब कब पॉसिबल है, जब ये जो सिंगल बॉन्ड से ऐसे नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेट करें, तो ये हमें प्रोडक्ट मिल रहा है। इससे हमें 100% प्रूफ मिल रहा है कि यहाँ पे सिंगल बॉन्ड जो है ऐसे नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो ये हमें 3 टाइप के यहाँ पे प्रोडक्ट नहीं मिलता, दोनों में सेम प्रोडक्ट नहीं मिलता। इसमें हमें ये प्रोडक्ट मिलना चाहिए था, इसमें हमें ये प्रोडक्ट मिलना चाहिए था, लेकिन हमें बिकॉज ऑफ नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन हमें 3 डिफरेंट प्रोडक्ट यहाँ पे मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप खुद देख सकते हैं। अब है मिथाइल या हाइड्रोजन ऐसे नेबरिंग ग्रुप कैसे पार्टिसिपेट करते हैं। तो सिंपल से आप इस एग्जांपल को देख लीजिएगा। तो यहाँ पे जब इसके हम सोल्वोलिसिस करते हैं तो जो प्रोडक्ट बनते हैं वो एक रीअरेंजमेंट प्रोडक्ट बनते हैं, जबकि बनना क्या चाहिए था, यहाँ पे एक टर्सरी कार्बोकेटायन बनने के चांस है ना। ये लिविंग ग्रुप यहाँ से निकल जाता, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आता और इस पे आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक करके सिर्फ एक सिंगल प्रोडक्ट बनना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे जो आपका प्रोडक्ट है उसका रीअरेंजमेंट हो रहा है। वो कब होगा, जब आपका मिथाइल ग्रुप ऐसे नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेट करेगा। तो इसमें देखिए आप, ये CH3 का सिंगल बॉन्ड इसके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं और यहाँ से OTS निकल रहे हैं, तो यहाँ पे एक साइक्लिक कार्बोकेटाइन बन रहे हैं, है ना। और ये भी एक नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन है आपका, ये जो इंटरमीडिएट है। अब ये जो इंटरमीडिएट यहाँ पे बन जाते हैं, बन जाने के बाद अब दोनों जगह खुला है, या तो यहाँ से अटैक करेगा, जब यहाँ से अटैक करेंगे तो आपका न्यूक्लियोफाइल यहाँ से अटैक करेगा, ये बॉन्ड ऐसे टूट जाएगा, है ना, ये बॉन्ड टूट जाएगा। तो क्या बनेगा यहाँ पे, आप ऐसे कर सकते हैं, इसके साथ C है, ये CH3 यहाँ पे आएगा। इसके बाद यहाँ सिंगल बॉन्ड है, इसके साथ आपका न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे जुड़ जाएगा और ये 2 बॉन्ड, है ना। इस तरह से एक पॉसिबिलिटी है। दूसरा पॉसिबिलिटी ये है कि आपका न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करे, है ना, तो ये टूट के यहाँ से यहाँ चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या प्रोडक्ट बनेगा, C है, C है, यहाँ पे अब न्यूक्लियोफाइल यहाँ जुड़ जाएगा और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड C, अब CH3 यहाँ चला जाएगा। तो बन गया ना, आपको 2 यहाँ पे प्रोडक्ट बन गया, एक रीअरेंजमेंट प्रोडक्ट बन गया, रीअरेंज प्रोडक्ट। तो ये कब पॉसिबल है, जब आपका CH3 एज ए नेबरिंग ग्रुप यहाँ पे पार्टिसिपेट करे, वरना यहाँ पे पॉसिबल नहीं था। तो इससे हमें प्रूफ मिल रहा है इस रिएक्शन से कि CH3 भी ऐसे नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेट करता है। तो अब इसमें देखिए क्या हाइड्रोजन भी करते हैं, है ना। ये हमारा जो एग्जाम्पल है, कार्बन हाइड्रोजन जो सिंगल बॉन्ड यहाँ पे जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हाइड्रोजन, है ना। तो देयर इज सम एविडेंस दैट ए बीटा हाइड्रोजन कैन पार्टिसिपेट ऐसे नेबरिंग ग्रुप। तो इसके लिए आप ये रिएक्शन को समझने की कोशिश कीजिएगा। देखो, अगर इसमें नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन नहीं होता तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे ये प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट और ये प्रोडक्ट, 4 प्रोडक्ट मिलना चाहिए था। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, ये 2 प्रोडक्ट बिल्कुल नहीं बनता है, सिर्फ ये 2 प्रोडक्ट बनते हैं। इसको हम तभी एक्सप्लेन करते हैं जब आपका जो हाइड्रोजन है ऐसे नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेट करते हैं। तो इसको समझने के लिए इसका हम मैकेनिज्म देखेंगे। तो इसके मैकेनिज्म को समझने के लिए आप फिलहाल इसके ऊपर वाले पार्ट पे ही फोकस कीजिएगा, ठीक है। इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, इसके नीचे वाले पार्ट को, ठीक है। तो ये वाला जो ऊपर वाला हम बात कर रहे हैं वो है जब हाइड्रोजन एज नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेट नहीं करते हैं तब की बात। तब क्या होना चाहिए था, यहाँ से पहले लिविंग ग्रुप निकल जाएगा तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये वाला केस है, ठीक है। तो यहाँ से पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से हाइड्रोजन शिफ्ट हो जाए, हाइड्रेट ट्रांसफ़र हो जाए, तो यहाँ से इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, फिर दूसरे पे CH3 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद पॉसिबिलिटी ये है, ये पॉसिबिलिटी भी है कि जो ड्यूटेरियम है यहाँ पे जो ड्यूटेरियम है ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाए, तो यहाँ पे इस कार्बन पे क्या आएगा, इस वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और ड्यूटेरियम अब CH3 बन जाएगा, CH3 यहाँ पे बन गया। और दूसरा पॉसिबिलिटी ये है कि ये जो हाइड्रेट है, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, ठीक है, जो ये वाला हाइड्रोजन है इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाए, है ना। रीअरेंजमेंट होता है कार्बोकेटायन, आपने देखा है, हाइड्रेट शिफ्ट होता है। तो यहाँ CH3 C पे क्या आएगा, इस C पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और इसके साथ अब D ही रह गया, सिर्फ D रह गया, CH2 C3, ठीक है। ये वाले सारे यहाँ पे कार्बोकेटायन के इंटरमीडिएट पॉसिबल है अगर इसमें नॉर्मल रिएक्शन होता तो, ठीक है। लेकिन
अब ऐसा तो नहीं हो रहा, हमारे हिसाब से ये सब बनना चाहिए था। और अगर यहाँ पे आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक करते हैं तो ये वाला प्रोडक्ट बनना चाहिए, यहाँ पे अटैक करते हैं तो ये वाला बनना चाहिए, यहाँ पे अटैक करते हैं तो ये वाला बनना चाहिए, यहाँ अटैक करते हैं तो ये वाला। आपको 4 डिफरेंट प्रोडक्ट मिलना चाहिए था, लेकिन रियल केस में ऐसा नहीं होता, आपको यही 2 मिल जाते हैं। क्यों? क्यों को समझने के लिए अब आप इस वाले पोर्शन को, इसके ऊपर वाले पोर्शन को आप भूल जाइए, अब नीचे पे फोकस कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हाइड्रोजन ऐसे नेबरिंग ग्रुप यहाँ पार्टिसिपेट करेगा, इसको असिस्ट करेगा ओटीएस को निकलने के लिए, तो यहाँ पे एक साइक्लिक फिर से एक इंटरमीडिएट बनेगा जहाँ पे हाइड्रोजन ऐसे ब्रिज यहाँ पे यूज़ हो रहा होगा, ठीक है। अब इसके या तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ से अटैक करेगा, तो या तो आपका न्यूक्लियोफाइल यहाँ से अटैक करेगा, 2 ही पॉसिबिलिटी है, और तो कहीं है नहीं। अगर आपका न्यूक्लियोफाइल यहाँ से अटैक करते हैं, है ना, ये आपका इस साइड से अटैक कर रहे हैं, तो ये बॉन्ड टूट के यहाँ चला जाएगा, ठीक है। तो क्या आएगा, CH3 CH2 CH3 CH2, और इस पे आपका न्यूक्लियोफाइल ऐड हो गया, ये इस कार्बन पे, इसके बाद CD3 आ गया, एक पॉसिबिलिटी। अब दूसरा आपका न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करेगा, तो क्या आएगा, CH3, इस कार्बन के साथ न्यूक्लियोफाइल अटैच हो गया, ये हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, है ना, CDH बन जाएगा, तो CDH CD3, तो यही 2 पॉसिबल, और तो यहाँ पे कोई पॉसिबिलिटी है नहीं। तो इससे हमें प्रूफ हो रहा है कि आपका जो हाइड्रोजन है ऐसे नेबरिंग ग्रुप यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहा है। तो आई होप आप लोगों को अब थोड़ा सा आइडिया आया होगा कि सिंगल बॉन्ड भी ऐसे नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेट करते हैं। तो आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं। थैंक यू वेरी मच। और अगर आपको प्रॉब्लम होता है, इसमें कोई दिक्कत है, तो फिर से आप गूगल क्लासरूम के कमेंट सेक्शन पे जाके कमेंट कर सकते हैं, या आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे जाके आप